अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में जो मुश्किल लोग हैं, डिफ़िकल्ट पीपल हैं, उनके साथ रिलेशनशिप जो है उसको कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे रिश्ते ज़रूर होते हैं जो कि निभाने बड़े मुश्किल होते हैं। साथ रहना भी होता है, आप उनके बगैर आपके चाहे वो घर में रह रहे होते हैं, कभी कभी ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं, तो आपका रोज़-रोज़ का उनका वास्ता भी है, तो लेकिन ये है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें? ये भी एक स्किल होती है, जो लोग ये सीख लेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल लोगों के साथ रिश्ते निभाने जो हैं वो आसान हो जाएँगे। तो सबसे पहले ये कि इनका टिपिकल बिहेवियर नोट करें, कि इनके बिहेवियर्स होते कैसे हैं। जैसे क्लाइंट्स मेरे से बात करते हैं, यूजुअली वो कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट पीपल जो हैं, जो मुश्किल लोग हैं उनकी लाइफ़ में, उनको आपकी हर बात पे इतराज़ होता है। लगता है कि आप सोने के भी बन के आ जाओ ना, तो वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। हर बात पे उनको आप ऑब्जेक्शन होता है, उनको लगता है कि आपकी बात गलत है। हर बात पे आपको जो है ना डिग्रेड करते हैं, डिवैल्यू करते हैं। हर बात पे टोकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम्हारा ये काम भी ठीक नहीं है, गलत काम है। मज़ाक उड़ाते हैं, आपकी बातों का मज़ाक उड़ाते हैं, जैसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं उसको। तो आपकी बात को जो है ना बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। और अगर कुछ आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप उन पे डिपेंडेंट हैं, फिर तो बस इतना एहसान जताते हैं, बात-बात पे एहसान जताते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये भी करते हैं, हम तुम्हारे लिए वो भी करते हैं। यू नो पूरा जो है ना पूरी तरह से आपको जो है ना पूरा एहसान जताते रहते हैं और आपको जो है डिग्रेड करते रहते हैं, ज़लील करते रहते हैं। और क्या उनके होते हैं, जैसे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ऐसे नेस्टी किस्म के रिमार्क्स देते हैं कि तुम मोटी हो, भद्दी हो, अगर थोड़ा-सा भी आपने वेट गेन किया हुआ है तो बस फिर तो आपकी शामत है। और आपकी इनएफिशिएंसी पे भी कि आप नालायक हो, आप कभी कोई काम ढंग से नहीं होता, तुम्हें ना खाना पकाना आता है, ना घर की सफाई ठीक से होती है, ना कोई पढ़ाई ठीक से होती है। जिस भी लेवल पे आप होते हो, जो भी आप काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप यू नो मैरिड भी हो, चाहे आप उनके साथ रहते हो, अभी शादी नहीं हुई है, और इतना आपको जो है ना वो करते हैं बॉडी शेमिंग के, आपका पूरा कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारा होगा क्या? हमारे ऊपर बोझ हो। तो बड़े-बड़े नेस्टी रिमार्क्स हैं ना, जो भी उनके माइंड में आते हैं वो करते रहते हैं। तो अब इसी तरह के अगर ज़रा-सा आप रिएक्ट भी करो तो इनका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, फिर अपने को बुरा-भला कहना शुरू हो जाएँगे, अपने को बददुआएँ देना शुरू कर देंगे, और ये कि अपना जो है वो अ, कई लोग तो अपने आप को थप्पड़ मारने शुरू हो जाते हैं, सर जो है ना अपनी दीवारों पे बैंग करना शुरू कर देते हैं, दीवारों पे मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह रिएक्शन आगे से देते हैं कि आप डर ही जाते हो। तो आप कहते हो कि ओहो! ऐसी हम कोई बात ना ही करें, रिएक्ट ना ही करें, क्योंकि हर बात को जो है वो क्रिटिसिज़्म के तौर पे लेते हैं कि उन पे उँगली उठा दी है किसी ने। तो अब इनको कैसे बर्दाश्त करें? तो सबसे पहली बात है कि उनको अंडरस्टैंड करें। उनको ये अंडरस्टैंड कर लें और ये कि उनकी पर्सनैलिटी को समझें कि ये आप ये सोचें कि आपकी वजह से नहीं है, ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं जिनको छुपाने के लिए जो है ना वो हर वक़्त दूसरे के ऊपर उँगली उठाते रहते हैं। जब वो दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं, दूसरे का जो है ना उसको डिग्रेड करते हैं, तो एक्चुअली अपनी कमज़ोरियों पे पर्दे डाल रहे होते हैं। और दूसरे कमज़ोर लोगों को दबाकर, उनको ज़लील करके खुद को अच्छा फ़ील करते हैं। उनको अपना आप अच्छा फ़ील होता है। और आपने देखा होगा जिन लोगों पे तो इनका काबू चलता है, जो इनके डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादातर उनके जैसे अगर माँ है, माँ-बाप हैं, उनके बच्चे हैं, वो उन पे डिपेंडेंट है, तो वो उनको जो है दबा के रखते हैं। और हस्बैंड है तो अपने बीवी बच्चों को जो है वो इस तरह से जो है ना दबा के रखता है, उनको ज़लील करके रखता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना डिवैल्यू करके रखता है। तो ये उन लोगों के ऊपर तो इस तरह करते हैं। जिन पे इनका ज़ोर नहीं चलता, जो इनसे अपर लेवल के लोग हैं, उनकी ग़ीबतें करते रहेंगे, उनकी बुराइयाँ करते रहते हैं। तो इस तरह से अपने आप को एक्चुअली अच्छा फ़ील कराते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत परफ़ेक्ट हूँ, और ये सब लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्परफ़ेक्ट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेकार किस्म के लोग हैं। और अब यही बात है कि आप समझें कि ये उनकी पर्सनैलिटी है, और उनका जो है ना उनका तरीक़ा-कार ये है, उनका कोपिंग मैकेनिज़म्स ये हैं, उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल हैं, जो कि गलत हैं, चाहे वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या उन्होंने अपनी ग्रोथ में यही चीज़ें देखी थी और वो इसी तरह से कोप करते हैं। उनको भी इसी तरह बचपन में भी ज़लील किया गया हो, इसी तरह से उनके साथ भी बिहेव किया गया हो।
तो लेकिन अब आप समझ लें कि जो भी है प्रॉब्लम उनके अंदर है, उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, तो आप उनको समझें। अब साथ रहना है तो अब झगड़ा कैसे, आप ये कि अब फिर ये कि उनके ट्रिगर्स को समझें, कि उनको आप नोट करें, एक लिस्ट बनाएँ, डायरी बनाएँ कि क्या-क्या चीज़ उनको ट्रिगर करती है। अब वो फिर आप ट्राई करें कि अवॉइड करें, वो वाले ट्रिगर्स अवॉइड करें, वो टॉपिक्स अवॉइड करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बात करनी भी होती है। कुछ अगर आपको उनसे फाइनेंसेस चाहिए हैं या कोई मामलात हैं, कोई चीज़ प्लान करनी है, बात तो करनी पड़ती है। जब आप साथ रहते हो तो 100 काम होते हैं, हर वक़्त काम होते हैं। तो बहरहाल बहुत ज़रा थोड़े-से अल्फ़ाज़ का चुनाव जो है ना वो बहुत ध्यान से करें। ज़्यादा से अच्छे से चूज़ करें कि ये जो है किस तरह से बात की जाए कि वो ट्रिगर ना हो। तो बहुत तरीके से कोई बात पे वो उनको ऐसे ना फ़ील हो कि उनके ऊपर उँगली उठ गई है। तो उनको क्रिटिसिज़्म अपने ऊपर बहुत बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने को परफेक्ट समझते हैं। तो आप बहुत ध्यान से अल्फ़ाज़ को चूज़ करें। और अगर साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि घर में रहते हुए मियाँ-बीवी हैं या वालिदैन और बच्चे हैं या ऑफ़िस में भी अगर कोई है, किसी कलीग के साथ हो गया है, तो साइलेंस अच्छी बात नहीं होती। आप मतलब सलाम दुआ रखनी पड़ती है, वैसे भी इस्लाम में है कि सलाम तो आपने करना ही है। 3 दिन से ज़्यादा तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है 2 मोमिन, 2 मुसलमान आपस में मिलें और एक मुँह उधर कर ले और दूसरा मुँह उधर कर ले। ये तो हमें अलाउड ही नहीं है। तो ये कि आप साइलेंस को ज़रूर ब्रेक करें। अपने आप को जो है यानी कि सलाम करें, थोड़ा बहुत जनरल हाल-चाल पूछ लिया करें। चाहे वो आपसे बदतमीज़ी करते हैं, आगे से आपके साथ जो है ना, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ख़राब होते हैं, फिर भी आप अल्लाह के ज़्यादा प्यारे हैं, तो आप जो है इस साइलेंस को ब्रेक किया करें, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत अपने आप को भी आप कुटते रहते हो हर वक़्त, जब एक साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर यही है कि उनके पॉज़िटिव्स देखें, अब जो भी है, जैसे भी हैं, कुछ तो पॉज़िटिव्स होंगे ना। अब वही अगर बीवी है तो सोचे कि फ़िरौन जैसा ज़ालिम तो नहीं है ना कोई, कि वो जो है उसने किस तरह से कीलें ठुकवा दी थी हज़रत आसिया के हाथ में, या किस तरह से जो है वो कर दिया था, मरवा ही दिया था। तो पॉज़िटिव्स देखें कि कोई फ़िरौन तो नहीं है ना, उस लेवल का तो ज़ालिम नहीं है ना। इसी तरह अगर वालिदैन हैं, तो यही सोचें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उनके वालिद कितने बुरे थे, और वो जो थे उनको कहा कि मैं तुम्हें स्टोन करूँगा, तुम्हें पत्थर मारूँगा, तुम्हें घर से निकाल दूँगा। वालिद की वजह से, कौम की वजह से उनको जो है अपनी जगह छोड़नी पड़ गई। तो उस लेवल के बुरे तो नहीं है ना। या फिर अगर बहन-भाई सिबलिंग्स तंग करते हैं, उनसे आप परेशान हैं, तो सोचें यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके भाइयों ने उनको कितना नचाया, उनको कुएँ में फेंक दिया। तो कोई इस तरह कत्ल के मंसूबे बना रहा था। तो इस तरह के लेवल के तो आपके रिश्तेदार नहीं हैं ना, आपके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, इतने लेवल के तो ज़ालिम नहीं है ना। तो यही है, फिर आप यही सोचें कि उनके पॉज़िटिव्स क्या हैं। आप ये देखें कि आपको अगर वो आप उनके साथ घर में रह रहे हो, आपको शेल्टर मिलता है, आपको खाना मिलता है, एक हिफ़ाज़त मिलती है। हस्बैंड के साथ आप रहते हो, वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब तो करता है, लेकिन ट्रॉमा देता है, लेकिन ये कि कम से कम वो मुहाफ़िज़ है। वो आपको जो है मुआशरे से बचा तो रहा है ना, क्योंकि एक शादीशुदा औरत पे माशरा उस तरह से नहीं नज़र डालता, जिस तरह के गैर शादीशुदा पे डालता है। इस तरह अगर आप पेरेंट्स के घर में हो, तो पेरेंट्स और अपने भाइयों के साथ, अपने फैमिली के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, उसको कुरान में भी मुहसनात कहा है कि वो एक किले में महफूज़ होती हैं। तो आप ये सोचो, कम से कम आप जो है ना मुआशरे की जो है ना गंदी नज़रों से आप बचे हुए हो, आप सिक्योर हो। तो ये सिक्योरिटी को आप जो है ना, इसको आप मतलब इसको वो करें, इम्पोर्टेंस दें, इसको पॉइंट्स दें। ये बहुत भारी बात है कि आपको जो है सिक्योरिटी मिली हुई है, और उनको गाहे-बगाहे इन चीज़ों के लिए थैंक यू भी बोलते रहो कि आप जो है हमें इतना ज़्यादा अ, इस इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। जो आप खाना लाते हो, जो आप हमारी केयर करते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप जो है ना उनको थैंक यू बोलते रहो। फिर इसी तरह उनकी अंडरस्टैंड करें कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है 5 लव लैंग्वेजेस बताई हैं कि जनरली लोगों को जो है ये चीज़ें पसंद होती हैं। किसी को ये पसंद होता है कि उसको गिफ्ट मिलें, उसको गिफ्ट दिए जाएँ। चलिए, अगर आप गिफ्ट देने की पोज़ीशन में नहीं हैं, फाइनेंसेस आपके इतने नहीं हैं, फिर भी कोई छोटी-मोटी चीज़ घर में, कुछ आप उनकी पसंद का खाना बेक कर सकते हो, कुछ उनके छोटे-मोटे उनके लिए छोटी-सी चीज़ तो ला ही सकते हो ना। तो देखो कि क्या उनको गिफ्ट्स पसंद हैं। कई लोगों को फिर एक्ट ऑफ सर्विस यानी कि खिदमत करना पसंद होता है, तो आप ये देखो कि क्या उनको
یہ پسند ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کا کوئی کام کر دیا جائے، چلو ان کے کپڑے استری کر دیے، کبھی یہ کہ ان کے کپڑے تہہ لگا کے رکھ دیے، دھو دیے، اور کچن میں ان کی ہیلپ کرا دی، اور دیکھو کہ ان کو کس طرح کی خدمت پسند ہے تو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر کئی لوگوں کو ورڈز آف افرمیشن پسند ہوتے ہیں، یعنی کہ پیار اور عزت کی بات کرنا، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ جو ہے ان کو عزت، یہ تو سب کو پسند ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو پیار اور عزت سے بات کی جائے، تو آپ دیکھو کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کتنی زیادہ ان کو جو ہے نا رسپیکٹ اور عزت دے سکتے ہو۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک تو جو ہے اس میں لائن میں آ گئے ہیں، تو اس میں یہ کوالٹی ٹائم پسند ہوتا ہے کسی کو کہ میرے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، میری دل کی بات سنیں، کبھی دل کی بات اپنی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم کریں، اور ان سے وہ کریں کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پورا ان کی طرف فوکس ہو کے توجہ دیں اور ان سے بات کریں۔ اور پھر ایک ہوتا ہے فزیکل ٹچ، تو اگر جیسے پیرنٹس ہیں، کبھی ہوتا ہے ان کو دبا دیا، ہسبینڈ وائف یہ کہ حگ کریں ایک دوسرے کو، تھوڑا سا وہ نہیں کرتی تو آپ تھوڑا سا کر کے دیکھ لیں، اور اس طرح سے تھوڑا سا ان کا جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے بات کر لی۔ ماں باپ کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اگر ان کو گلے بھی لگا سکتے ہیں، ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں، تو کئی لوگوں کو یہ چیز پسند ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی لو لینگویج ان کو کیا پسند ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق جو ہے ان کو یو نو اس طرح سے ان کو جو ہے نا اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آخر میں ایک بات کہوں گی کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں اگر آپ کسی کو بدل سکتے ہو نا تو ایک ہی پرسن ہے، اور وہ آپ خود ہو۔ آپ اپنے پہ کام زیادہ کرو، اپنے آپ کو اور امپروو کریں۔ اب دیکھیں اللہ نے اگر چوز کیا ہے آپ کو اس خاندان کا حصہ بنایا ہے تو اللہ کو پتہ تھا اس میں کیا حکمت ہے، اور جب آپ کے ارد گرد ڈیفیکلٹ پیپل ہوتے ہیں نا تو میں وہی کہتی ہوں کہ وہی آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ سب کچھ اسموتھ جا رہا ہوتا ہے پھر تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بس بلے بلے ہوتی ہے تو جب تھوڑے مشکل لوگ آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر گہرائی آتی ہے، آپ کا اللہ سے کنیکشن بنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل جو ہوتے ہیں وہ پھر اللہ سے جڑتے ہیں، آپ میچیور ہوتے ہو زیادہ، اور آپ کو زندگی کے مقصد جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی جو ہے نا مشکل رشتوں سے آزمایا ہے، تو آپ یہی سوچا کریں کہ ٹھیک ہے یہ نبیوں والی آزمائش آ گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا سوچ لیا کریں، حضرت آدم علیہ السلام کا سوچ لیا کریں، حضرت جو ہیں بی بی آسیہ کا سوچ لیا کریں کہ کتنا مشکل شوہر ملا تھا ان کو، تو سوچا کریں کہ یہ نبیوں والی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں پاس کرے، اس ٹرائل میں پاس کرے، کیونکہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی کبھی فائنینسز اس کے لاس سے، کبھی جو ہے خوف سے۔ تو اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے ان رشتوں سے تو آپ سوچو کہ آپ کے اوپر یہ آزمائش اللہ نے بھیجی ہے، تو آپ اس میں سے پاس ہو جاؤ۔ دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ ان کے دل میں نرمی ڈالے، محبت ڈالے، تعلقات اچھے ہوں۔ باقی وہی میں کہتی ہوں جب ساتھ رہنا تو جھگڑا کیسا، اور اگر جیسے ہسبینڈ وائف نے ڈیورس کا معاملہ کر لیا ہوا ہے، ساتھ نہیں رہنا تو جھگڑا کیسا، تو جھگڑوں کو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ پہل کریں گے تو آپ اللہ کے زیادہ پیارے ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اپنے اوپر زیادہ کام کریں، اور ان کو دعاؤں کے ساتھ ان کے دل وہ کریں، یا ودودو پڑھتے رہیں کہ اللہ ان کے دل میں نرمی ڈالے، اور آپ جو ہے اپنی ایجوکیشن پہ کام کریں، اپنا جو ہے سکلز پہ کام کریں، اپنے آپ کو اور زیادہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کریں کہ میں جو ہوں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا لوں، فائنینسز اپنے ٹھیک کر لوں، کیونکہ جب ہاتھ میں سکلز ہوتے ہیں، اچھی جاب ہوتی ہے، اچھا پیسہ ہوتا ہے نا، پھر سب کے جو ہے نا ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ منہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بہت امپروو کرو، اپنے آپ کو فائنینشلی امپروو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈالے، سب کے مسائل حل کرے۔ تو چلیں اگلی ویڈیو